अस्सलाम वालेकुम। तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। दादू जान की कहानियाँ सुनना तो सभी को पसंद है ना। अगर आपको भी दादू जान की कहानियाँ पसंद हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को ऑन कर दें। शुक्रिया। कहते हैं कि बहुत ज़माने पहले मुल्क अजम में एक बादशाह था। इसका एक बेटा था जिसकी उम्र 13 बरस की हो चुकी थी। वो इतना नटखट और बदमाश था कि इसकी शरारतों और बदमाशियों से शहर के बाशिंदे तंग आ गए थे और उन्होंने इसका नाम शहज़ादा खरदमाग रख छोड़ा था। एक दिन शहरियों के कुछ नुमाइंदे बादशाह के पास शहज़ादा खरदमाग की शिकायत करने गए। बादशाह को गुस्सा आ गया और इसने शिकायत करने वालों को डांट डपट कर पहले तो चलता कर दिया। फिर इसने अपने जल्लादों को बुलाकर हुक्म दिया कि इन सब को जाकर पकड़ लाओ और कत्ल कर दो। लेकिन इसके वज़ीर ने इसको रोका। इसने कहा, बादशाह आलम, ज़रा ज़ब्त और तहम्मुल से काम लीजिए। आपके बेटे की उम्र अभी 13 साल की हो चुकी है। इसको मदरसे में दाखिल करा दीजिए, राह पर आ जाएगा। वज़ीर के मशवरे पर अमल करके बादशाह ने अपने बेटे को मदरसे भेज दिया। लेकिन ज़िद्दी शहज़ादा किताब को देखते ही चीखने चलाने लगता। मैं पढ़ना वढ़ना नहीं चाहता, मैं बादशाह का बेटा हूँ, जो जी में आए वही करूँगा। किताब में सर खपाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मौलवी ने सोचा कि अगर मैं इसको डांटू डपटूँगा, मारूँ पीटूँगा तो बादशाह खफा हो जाएंगे। ये सोचकर इसने शहज़ादे को अपने हाल पर छोड़ दिया। वो 3 साल तक मदरसे में रहा, लेकिन बस अपने हम उम्र बच्चों के साथ खेलता कूदता रहा, पढ़ना वढ़ना कुछ नहीं। 3 साल के बाद बादशाह ने अपने बेटे को मदरसे से बुलवाया और 400 उलमा और फुजला को बुलाकर इनसे कहा, ज़रा मेरे बेटे का इम्तिहान लेकर देखो कि यह मदरसे में क्या पढ़कर आया है। आलिमों ने शहज़ादे से पूछा, बताओ तो बेटे, तुमने मदरसे में क्या सीखा। शहज़ादे ने फ़ौरन अपनी जेब से 5 हड्डियाँ निकाली। इनमें से 4 को 2-2 करके रख दिया और 5वीं हड्डी इन पर फेंक कर कहा, ये सीखा मैंने मदरसे में। बादशाह को बड़ा गुस्सा आया और इसने इसी वक्त मौलवी को कत्ल करवा दिया। मौलवी के सातों बच्चे यतीम हो गए। इसके बाद बादशाह ने सारे शहर में ऐलान करा दिया, जो कोई 40 दिनों के अंदर मेरे बेटे को पढ़ना लिखना सिखा देगा, मैं उसको बहुत अच्छा इनाम दूंगा। लेकिन अगर इस मुद्दत में कोई इसको पढ़ना लिखना ना सिखा सका तो शहर को जलाकर राख कर दूंगा। इस शहर में गरीब आदमी रहता था। इसकी एक बहुत खूबसूरत बेटी थी। वो घर में बैठी चरखा चला रही थी कि अचानक इसका बाप रोता धोता अंदर आया। लड़की ने इससे पूछा, अब्बा जान, आप क्यों रो रही हैं। अरे बेटी, तुम जानकर क्या कर लोगी, तुम तो अभी बहुत छोटी हो। बादशाह ने शहर वालों को हुक्म दिया है कि 40 दिनों के अंदर मेरे बेटे को लिखना पढ़ना सिखा दो, नहीं तो सारे शहर को जलाकर राख कर दूंगा। अब्बा जान, आप इसको ले आइए, मैं 40 दिनों में इसको अच्छी तरह लिखना पढ़ना सिखा दूंगी। लड़की का बाप फ़ौरन बादशाह के पास गया और इससे कहा, बादशाह आलम, अगर आप कहें तो मेरी बेटी आपके बेटे को पढ़ना लिखना सिखा देगी। बादशाह राज़ी हो गया और अपने बेटे को इस आदमी के साथ कर दिया। शहज़ादे ने आकर देखा कि वो लड़की इससे छोटी है। इसने सोचा कि एक चपत मार दूंगा तो ये मुझे पढ़ाने से तौबा कर लेगी। लड़की बड़ी समझदार थी। इसने शहज़ादे को पढ़ाना शुरू कर दिया। शहज़ादे ने इसको मारने के लिए हाथ उठाया ही था कि लड़की ने इससे पहले ही इसके मुंह पर ज़ोर से एक चपत मार दी। इसने कभी मार ना खाई थी। लड़की की चपत खाकर इसके होश ठिकाने आ गए। लड़की रोज़ किसी न किसी शरारत के लिए इसको एक चपत मार दिया करती। आखिर इसका ये हाल हो गया कि लड़की के ज़रा से तेवर बदले और वो एकदम से सहम कर बैठ जाता। इस तरह वो 40 दिनों में बहुत कुछ सीख गया। 40 दिन गुजरने पर लड़की का बाप शहज़ादे को वापस इसके बाप के पास ले आया। बादशाह ने 40 सफ़ेद रेश आलिमों को बुलाकर इनसे कहा, ज़रा इम्तिहान लेकर देखो कि लड़की ने मेरे बेटे को कहाँ तक पढ़ाया है। इनमें से एक ने, जो सबसे बड़ा आलिम था, शहज़ादे से कहा, साहबजादे, तुमने कौन सी किताब पढ़ी है, ज़रा इसमें से कोई सबक पढ़कर सुनाओ। शहज़ादे ने अपनी किताब खोलकर इसमें से एक सबक पढ़कर सुनाया। बादशाह ने आलिमों से पूछा,
میرے بیٹے کی پڑھائی کیسی ہوئی ہے؟ بہت اچھی ہوئی ہے، لڑکا بڑا ذہین ہے، عالموں نے جواب دیا۔ بادشاہ بہت خوش ہوا۔ اس نے اس غریب آدمی اور اس کی بیٹی کو انعام و اکرام سے نوازا اور سارے شہر کو دعوت دی۔ شہر والے موت کے منہ سے بچ نکلے، لیکن اس کے بعد شہزادہ ایک کمرے میں پانی چھڑکوا کر اور ایک خالی ٹاٹ بچھوا کر اس پر لیٹ گیا اور بات چیت کرنا بالکل چھوڑ دی۔ 40 دنوں تک یوں ہی اپنا سینہ گیلے فرش پر رکھے پڑا رہا۔ بادشاہ کو بہت تشویش ہوئی۔ اس نے سارے شہر میں اعلان کرایا، جو کوئی میرے بیٹے کی زبان کھلوائے گا میں اس کو سونے چاندی سے لاد دوں گا، لیکن اگر کوئی اس کی زبان نہ کھلوا سکا تو میں سارے شہر کو مٹا کر راکھ کر دوں گا۔ اس شہر میں ایک بڑھیا تھی۔ وہ شہزادے کے پاس پہنچی اور اس سے کہا، بیٹے، تمہارا باپ ایک بادشاہ ہے اور تم ایک شہزادے ہو، تمہارے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، پھر تم اس طرح بغیر بولے چالے کیوں پڑے رہتے ہو؟ شہزادے کی زبان کھلی اور وہ بولنے لگا، اگر میرے باپ نے میری استانی سے میری شادی کر دی تو میں بولوں گا، ورنہ کبھی منہ نہیں کھولوں گا۔ بادشاہ فکر مند ہو گیا۔ اس نے مولویوں کو بلوا کر ان سے کہا، ذرا اپنی کتابوں میں دیکھو تو کہ شریعت کی روح سے اپنی استانی سے شادی کرنے کی کوئی صورت ہے یا نہیں۔ مولویوں نے اپنی کتابیں الٹ پلٹ کر دیکھیں اور پھر بادشاہ سے کہا، اس کی کوئی صورت نہیں ہے۔ بادشاہ طیش میں آ گیا اور اس نے جلادوں کو پکارا۔ 7 جلاد ننگی تلواریں لیے موجود ہوئے اور کہنے لگے، کس کی موت آئی ہے، دھوپ سائے کو نہ چھو پائے گی کہ ہم اس کا سر قلم کر دیں گے۔ بادشاہ کے حکم پر جلاد 400 مولویوں کو قتل کرنے کے لیے چوک پر لے گئے۔ اس شہر میں ایک پڑھا لکھا نوجوان رہتا تھا۔ اس نے سوچا کہ 400 آدمیوں کے مر جانے سے بہتر ہے کہ یہ زندہ رہ جائیں۔ یہ سوچ کر اس نے بادشاہ کے پاس آ کر کہا، بادشاہ عالم، میں نے ایک کتاب میں ایک روایت دیکھی ہے جو اتنی ہی چوڑی ہے جتنی شہر نمانگان کی 80 گز چوڑی سڑک۔ آپ ایک نہیں، ایسی 36 شادیوں کو ایک رسی سے باندھ کر اس روایت میں سے کھینچتے ہوئے لے جائیں تو وہ کہیں اٹکے بغیر نکل جائے گی۔ یہ سن کر بادشاہ بہت خوش ہوا۔ اس نے فوراً بڑی دھوم دھام سے اس غریب آدمی کی بیٹی سے اپنے بیٹے کی شادی کر دی۔ اگلے دن صبح ہی شہزادے نے اپنی آنگن کے بیچوں بیچ ایک گہرا گڑھا کھدوایا اور اپنی بیوی کو گھسیٹ کر اس گڑھے کے پاس لایا۔ اس کی بالوں کو سمیٹ کر ایک موٹی لکڑی سے باندھا، اس کے گالوں پر ایک چپت مار کر اس کو اس گڑھے میں اتارا اور لٹکی ہوئی چھوڑ دیا، اور پھر خود گھوڑے پر سوار ہو کر شکار کھیلنے نکل گیا۔ شام کو گھر لوٹنے پر اس نے اپنی بیوی کو گڑھے سے نکال لیا اور رات بھر سویا رہا۔ صبح ہوتے ہی اس نے پھر کل والا کام دہرایا، بیوی کو گڑھے کے اندر لٹکا کر خود پھر شکار کھیلنے چلا گیا۔ یہ سلسلہ 40 دنوں تک برابر جاری رہا۔ 41ویں دن لڑکی نے روتے ہوئے شہزادے سے کہا، میں ایک عاجز اور ناتواں مخلوق ہوں، اے سنگ دل شہزادے، آج مجھ پر رحم کرو، اجازت دو کہ میں کم سے کم ایک بار جا کر اپنے ماں باپ سے مل لوں، ورنہ شاید کہ میں انہیں دیکھے بغیر ہی مر جاؤں گی۔ شہزادے نے اجازت دے دی، لیکن اس نے ساتھ ہی بیوی کو تاکید کر دی کہ جلدی لوٹ آنا، ورنہ میں تم کو مار ڈالوں گا اور تمہاری کھال میں بھوسا بھر کر چوک پر لٹکا دوں گا، تاکہ دوسری بیویاں بھی اس سے سبق سیکھیں اور اپنے شوہروں کی اجازت کے بغیر باہر قدم نہ رکھا کریں۔ لڑکی خوشی سے اچھل پڑی اور جلدی جلدی الٹا سیدھا برقع پہنا اور مکئی کی 2 روٹیاں بغل میں دبا لیں اور ان کو توڑ توڑ کر کھاتی ہوئی اپنے ماں باپ کے گھر چل دی۔ جب وہاں پہنچی تو اس کی صورت دیکھتے ہی ماں نے پریشان ہو کر پوچھا، کیا بات ہے بیٹی، تمہیں کیا ہو گیا؟ منہ بھوسے کی طرح پیلا پڑ گیا ہے، تمہاری پتلی نازک کمر بال بن کر رہ گئی ہے۔ ماں، مجھے کچھ نہیں ہوا، میں بالکل ٹھیک ہوں، بیٹی نے جواب دیا۔ سچ سچ بتاؤ بیٹی، نہیں تو میں خود اپنی جان لے لوں گی، روتے ہوئے ماں نے کہا، اور اس نے چھری اٹھا لی۔ لڑکی ڈر گئی اور اس نے سارا قصہ ماں سے کہہ سنایا۔ قصہ سنتے ہی ماں کا دل جگر خون ہو گیا۔ اس نے بیٹی کو تسلی دیتے ہوئے کہا، بیٹی تم فکر مت کرو، اس مصیبت سے چھٹکارا پانے کا ایک بہت ہی اچھا طریقہ ہے، وہ میں تمہیں بتاتی ہوں۔ ماں نے اپنی بیٹی کے ہاتھ منہ دھلائے، اپنے ہاتھوں سے اس کے بالوں میں کنگھی کر کے
इसकी चोटियाँ बना दीं और फिर इसके आगे दस्तरखान बिछा कर तरह तरह की लजीज चीज़ें इसको खिलाईं। खूब खा पी कर माँ से बातें कर कर के लड़की का गम थोड़ा सा गलत हुआ और इसने माँ से कहा, अब मुझे इजाज़त दीजिए, अब मैं चलती हूँ। माँ ने एक छोटा सा कागज़ निकाला और इसे अपनी बेटी को देकर कहा, जब तुम्हारा शौहर तुम्हें मारने लगे तो तुम कहका मार कर हंसना। जब वो पूछे कि तू क्यों हंसती है तो तुम इससे कहना कि तुम्हारी मार मेरे लिए राहत है। तुम मेरे साथ जो सलूक चाहो करो, लेकिन एक बात ना करना, इस लड़की को मेरी सौत ना बनाना। ये कहकर इस तस्वीर को इसे दिखा देना, बस फिर सब ठीक हो जाएगा। घर लौटने पर लड़की ने वैसा ही किया जैसा कि इसकी माँ ने कहा था। शहजादे ने कागज़ वाली लड़की को देखा तो देखते ही इस पर आशिक हो गया। इसने बीवी से पूछा, ये है कौन? ये कोई इंसान है या परी? इसका अता पता क्या है? यहाँ से 6 महीने के फासले पर एक मुल्क इरम है। इसकी बीवी बताने लगी, इसका बादशाह आदमजात है, लेकिन इसकी बीवी एक परी ज़ात है। ये लड़की इन्हीं दोनों की इकलौती बेटी है। लोग इसको समरीना के नाम से याद करते हैं। वो अपने चेहरे पर 70 तहों वाला हरीरी निकाब डाले रहती है। वो रात के वक़्त इस पर्दे की एक ही तह को उठा दे तो इसके हुस्न के जलवे से 32 महल्ले रोशन हो जाएं और लोग चिराग जलाए बगैर ही अपना काम काज करें। इसने ऐलान करा रखा है कि जो कोई मुझे 3 दफ़ा बोलने पर मजबूर कर देगा, इससे मैं शादी कर लूँगी। लेकिन अगर कोई मुझे ना बुलवा सका तो इसका सर कटवा कर मीनार की दरबार में ईंट की जगह चुनवा दूँगी। शहज़ादा खरदमाग ने 40 खच्चरों पर सोना चांदी लादा और 40 नौकरों को साथ लेकर मुल्क इरम की राह ली। वो चलता रहा, मंजिलें तय करता गया। बहुत दिन गुजर गए, कई महीने बीत गए। एक दिन वो अपने नौकरों के साथ एक लकोदक सहरा में चला जा रहा था कि सामने एक पहाड़ नज़र आया। वो पहाड़ पर चढ़ गया। ऊपर जाके क्या देखते हैं कि एक बहुत बड़ा बाग है जिसके अंदर हर तरफ रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं। चिड़ियाँ चहचहा रही हैं। बाग के बीचों बीच एक चबूतरा बना हुआ है और इसके ऊपर एक सोने का तख्त रखा है। चबूतरे के फर्श पर अतलस के नरम नरम गद्दे बिछे हुए हैं। बाग में एक तरफ तालाब है जो सोने का बना हुआ है और इसमें पानी की जगह दूध भरा हुआ है। शहज़ादा बहुत खुश हुआ। वो चबूतरे पर चढ़कर पाँव पिसार कर बैठ गया और अपने नौकरों को हुक्म दिया, खाना तैयार करो, हम कुछ दिन यहीं आराम करेंगे। वो अभी अपनी बात पूरी भी ना कर पाया था कि कहीं से 3 कमरियाँ उड़ती हुई आईं और सोने के तख्त पर बैठ गईं। फिर एक एक कलाबाजी खाकर वो तीनों 3 परियां बन गईं। वो परियां शहज़ादे के सामने बैठ गईं, लेकिन इसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। वो बैठकर शतरंज खेलने लगीं। खेलते खेलते परियों में से एक ने दूसरी परी से कहा, बेईमानी ना करो, बेईमानी तो आदमी करते हैं। दूसरी परी ने जवाब दिया। ये सुनकर शहज़ादे को गुस्सा आ गया और इसने कहा, नहीं, बेईमानी परियां करती हैं। तब इस परी ने शहज़ादे से मुखातिब होकर कहा, तो फिर आओ तुम भी खेलो, देखें तो ज़रा कैसा खेलते हो। शहज़ादा राज़ी हो गया और परी के साथ शतरंज खेलने लगा। बस फिर क्या था, थोड़ी ही देर में शहज़ादा 40 खच्चरों पर लदी हुई अपनी सारी दौलत, खच्चरों समेत और अपने 40 नौकरों तक को हार गया। तब परियों में से एक ने उठकर शहज़ादे से कहा, ए इंसान की औलाद, उठ, यहाँ से दफ़ा हो जा, ये जगह तेरे बैठने की नहीं है। ये कहकर इसने शहज़ादे के पीछे ऐसी लात मारी कि शहज़ादा तीर की तरह उड़ता हुआ दरवाजे से बाहर हो गया। अफसोस और नदामत से इसकी आंखों में आंसू चमकने लगे, बिल्कुल इस बिल्ली की तरह जिसके हलक में चर्बी का एक बड़ा सा टुकड़ा फंस गया हो। इसने दिल ही दिल में सोचा कि इस तरह अपने बाप के पास लौट कर जाने से कहीं बेहतर है कि मैं समरीना परी के हाथों मारा जाऊं। ये सोचकर वो समरीना परी की तलाश में चल पड़ा। चलते चलते वो एक शहर तक पहुंचा। शहर के बाहर इसने देखा कि 7 मीनार खड़े हैं। इसने एक चरवाहे से पूछा, भाई, ये किस मदरसे के मीनार हैं? अरे भाई, ये कोई मदरसा नहीं है। चरवाहे ने रोते हुए कहा, जालिम बादशाह की एक बेटी है। इसने कह रखा है कि जो कोई मुझे 3 दफ़ा बोलने पर मजबूर कर देगा, मैं इससे शादी कर लूँगी। लोग आते हैं और कोशिश करते हैं, लेकिन जब वो कामयाब नहीं होते तो शहज़ादी इनके सर कटवा कटवा कर
मीनारों में चुनवा देती है। शहज़ादा खरदमाग शहर में दाखिल हुआ और शहज़ादी के महल में पहुंचा। शहज़ादी 40 जीनों के ऊपर तख्त पर बैठी थी। इसके नौकरों ने शहज़ादे को उठाकर 40 सीढ़ियाँ चढ़कर इसको शहज़ादी समरीना के सामने लाकर खड़ा कर दिया। शहज़ादे ने देखा कि 70 पर्दों के पीछे से शहज़ादी का चेहरा इससे भी ज़्यादा हसीन और जमील दिखाई देता है, जैसा कि इसकी बीवी ने कहा था। वो अपने होशो हवास गंवा कर कीचड़ में फंसे हुए गधे की तरह सर झुकाए खड़ा हो गया। शहज़ादी समरीना ने अपने वज़ीर से इशारे से कहा कि पूछो तो शहज़ादा क्या चाहता है। वज़ीर ने शहज़ादा खरदमाग से ये सवाल किया। शहज़ादे को और तो कुछ न सूझा। उसने कह दिया कि मैं तुम्हारे साथ शतरंज खेलना चाहता हूँ। शहज़ादी ने खामोशी से शतरंज और हड्डियों की तरफ इशारा किया। शहज़ादे को शतरंज खेलने की जुर्रत न हुई। इसने हड्डियाँ चुन लीं। इसके पास कुछ था ही नहीं, चुनाचे इसने अपने आप को ही दांव पर लगा दिया। शहज़ादी ने चांदी की 2 ईंटें जोड़ कर रख दीं, फिर 4 हड्डियाँ अपने दाएं हाथ की हथेली पर रखकर इन ईंटों के ऊपर फेंकी और बाजी जीत ली। शहज़ादे की बारी आई ही नहीं। शहज़ादी ने हाथ से इशारा किया तो जल्लाद हाजिर हो गए, लेकिन दाईं तरफ बैठे हुए वज़ीर को शहज़ादे के हुस्न और जवानी पर रहम आ गया। इसने शहज़ादी से कहा, मलकाए आज़म, जान की अमान पाऊँ तो कुछ अर्ज़ करूँ। आप इस बदतमीज़ को मुझे दे दें, मैं इसे सता कर इसकी जान ले लूँगा, ताकि दूसरे इससे सबक सीखें और अपने खाली जिस्म को लेकर आपके साथ जुआ खेलने से बाज रहें। शहज़ादी ने शहज़ादे को वज़ीर के हवाले कर दिया। वज़ीर इसको बाहर ले आया और कहने लगा, तुम्हारी उठती हुई जवानी पर रहम खाकर मैंने धोखे से तुम्हें मौत से बचाया है। अब मेरी बात सुनो। मेरे पास एक कोलू है, इस पर एक बूढ़ा काम करता है। मैं इसका सर मीनार में चुनवा दूंगा और इसके जगह तुम्हें रख लूँगा। मंजूर है? शहज़ादे ने रोते हुए कहा, आप जो कुछ कहें मुझे मंजूर है। अब शहज़ादा वज़ीर के कोलू पर काम करने लगा। वो माश और चावल का सूप खाता और रोज़ाना 3 मन बनोलों का तेल निकालता। इस तरह 3 साल तक कोलू चलाता रहा। एक दिन बहुत से घोड़ों की टापों की आवाज़ सुनी तो वो दौड़ता हुआ बाहर आया और देखा तो सौदागरों का कोई काफ़िला जा रहा था। इसने पुकार कर पूछा, ए सौदागरों, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? हम मुल्क अजम जा रहे हैं। उन्होंने जवाब दिया, मेरा एक ख़त अजम के बादशाह तक पहुँचा दोगे? काफ़िले का सरदार राज़ी हो गया। शहज़ादे ने फ़ौरन कागज़ कलम लेकर अपने बाप के नाम एक ख़त लिखा, जिसका मज़मून और मफ़हूम ये था, पिदरे मेहरबान, मैं आपका बेटा, आपका नूरे चशम, मैं मुल्क इरम आया, शहज़ादी से शादी करना चाहिए, लेकिन जाल में फंस गया। 3 साल से कोहलू चला रहा हूँ। आप मेरे वालिद हैं और मुल्क अजम के बादशाह। एक गरीब की बेटी ने मुझे इस मुसीबत में मुब्तला किया है। मेरा ये ख़त पाते ही आप इसकी 7 क्या 70 पुश्तों तक के छोटे बड़े सब के टुकड़े कर डालें। अगर आपने ऐसा ना किया तो मैं जीते जी और मरने के बाद भी आपका दामन गिर रहूँगा। ख़त लिखने वाला आपका बेटा। शहज़ादे ने ये लिखकर अपनी मोहर लगा दी और ख़त काफ़िले वालों के हवाले कर दिया। सौदागर मुल्क अजम पहुँचे। इनमें से एक सौदागर दूसरों के मुकाबले में कुछ गरीब था। इसने सोचा कि अगर ख़त को बादशाह के पास ले जाऊं तो शायद वो बतौर इनाम मेरा महसूल माफ़ कर दें। इसने काफ़िलेबान से इसका ज़िक्र किया और इससे ख़त मांगा तो काफ़िलेबान ने मुरव्वत करके ख़त इसको दे दिया। इत्तफ़ाक़ से ये सौदागर इस गरीब आदमी का पड़ोसी था, जिसकी लड़की शहज़ादी की बीवी बनी थी। चुनाचे सौदागर अपने गरीब पड़ोसी से मिलने इसके यहाँ गया। ख़त वाली बात इसको बताई और ख़त भी निकाल कर दिखा दिया। गरीब आदमी की बेटी बराबर के कमरे में बैठी सब बातें सुन रही थी। जब इसने ख़त वाली बात सुनी तो उसने सोचा कि यह ज़रूर मेरे शौहर का ख़त होगा। चुनाचे वो उठकर इस कमरे में आई, झपटकर ख़त सौदागर के हाथ से ले लिया। इसने ख़त खोलकर पढ़ा तो देखा कि मुसीबत सर पर आ खड़ी हुई है। इसने बग़ैर किसी झिझक के इस ख़त को जला डाला और कागज़ कलम लेकर इसके बदले ये ख़त लिखा, पिदरे मेहरबान, मैं हूँ तुम्हारा बेटा, तुम्हारी आँखों का नूर, तुम्हारे जिगर का टुकड़ा। मैंने मुल्क इरम आकर शहज़ादी समरीना परी से शादी कर ली और 7 अक़लीम का बादशाह बन गया हूँ।
क्या देव, क्या परिजात और क्या भूत प्रेत सब मेरा हुक्म मानते हैं। मेरा तुम्हें ये हुक्म है कि इस खत को पाते ही मेरी बीवी के सभी अजीज़ों रिश्तेदारों को बुलाकर छोटे बड़े सबको इनाम इकराम से सरफराज करो और सोने चांदी से लाद दो। तुमने ऐसा ना किया तो मैं फ़ौरन अपने 7 लाख लश्कर को लेकर पहुंच जाऊंगा और तुम्हारी जान तुम्हारी नाक से खींच लूँगा। दस्तखत करके मोहर लगाने वाला तुम्हारा बेटा। लड़की ने वापस आकर यह ख़त इस सौदागर को दे दिया। सौदागर ने इसको ले जाकर बादशाह के हवाले कर दिया। ख़त पढ़ने के बाद बादशाह ने फ़ौरन ही इस गरीब आदमी को दरबार में बुला लिया और इसको कीमती कपड़े बतौर इनाम दिए और सर से पाँव तक सोने चांदी से लाद दिया। गरीब आदमी ज़र्क बर्क लिबास पहने और सोने चांदी से लदा हुआ खुश व खुर्रम घर आया तो ये देखकर इसकी लड़की खुशी से फूले ना समाई और इसने बाप से कहा, अब 40 दिनों तक कमरे के अंदर बैठकर रियाजत करूँगी। मुझे खाने पीने या किसी दूसरी चीज़ की ज़रूरत नहीं। ना कोई मेरे पास आए और ना ही कोई अंदर झांके या मेरा नाम लेकर पुकारे, वरना मैं खुदकशी कर लूँगी। ये कहकर वो अपने कमरे में चली गई और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। लेकिन रात के वक़्त जब घर वाले सो गए तो वो चुपके से कमरे से बाहर आई और शाही महल की राह ली। महल में पहुंचकर वो शाही अस्तबल से एक घोड़े को निकाल लाई जिस पर सवार होकर इसका शौहर रोज़ शिकार खेलने जाया करता था। फिर इसने मर्दाना लिबास पहना, सर पर रईसों वाली भेड़ की खाल की टोपी पहनी और इस्फहानी तलवार कमर से लटका ली और घोड़े पर सवार हो गई। इसने घोड़े को एक ऐसा चाबुक लगाया कि वो घोड़े की हड्डियों तक जा पहुंचा। चाबुक की ज़रब से घोड़ा पिछली टांगों पर खड़ा होकर ज़ोर से हिनहिनाया और सहरा और बियाबानों की तरफ सरपट दौड़ पड़ा। लड़की चलते चलते इस बाग में पहुंची जहां इसका शौहर शतरंज पर अपनी सारी दौलत और नौकरों को हार गया था। इसने अंदर जाकर बाग के निगरान को अदब से सलाम किया और चबूतरे पर चढ़कर बैठ गई। वो एक प्याली चाय भी अभी ख़त्म न कर पाई थी कि 3 कमरियाँ आसमान से उतरीं और एक एक कलाबाजी खाकर 3 परियों की शक्लें इख्तियार कर लीं। परियां लड़की के सामने बैठ गईं और शतरंज खेलने लगीं, लेकिन उन्होंने लड़की की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। खेलते खेलते इनमें से एक ने दूसरी से कहा, बेईमानी ना करो, बेईमानी आदमी ज़ात करते हैं। दूसरी ने जवाब दिया। ये सुनकर लड़की चिढ़ गई और इसने कहा, नहीं, आदमी ज़ात बेईमानी नहीं करते, बेईमानी तो परी ज़ात करते हैं। तब इस परी ने लड़की से मुखातिब होकर कहा, तो फिर आओ खेलो, देखें तो सही तुम कैसा खेलती हो। लड़की इनके साथ दांव पर शतरंज खेलने लगी और देखते ही देखते इनका सब कुछ जीत लिया, यहाँ तक कि इनके पास सर खुजाने को नाखून तक ना रहे। उन्होंने लड़की से कहा, हम कोहकाब से दौलत लाकर तुम्हारे साथ जी भर कर खेलेंगी। लड़की ने कहा, दौलत नहीं है तो खुद अपनी बाजी लगा लो। परियां अपने आप को दांव पर लगाकर खेलीं और पलक झपकते में ये बाजी भी हार गईं। लड़की ने अपनी तलवार गिलाफ से खींच ली। ये देखकर परियां दरख्त की पत्तियों की तरह थर थर कांपने लगीं और लड़की से गिड़गिड़ाकर कहने लगीं, हमें छोड़ दो, हम मुल्क इरम के बादशाह की बेटी समरीना की बांदियाँ हैं। जब इसको मालूम होगा कि हमने अपने आप को दांव पर लगा दिया तो वो हमारे माँ बाप को ज़िंदा ना छोड़ेगी। तुम हमें छोड़ दो, इसके बदले हम तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी कर देंगे। अच्छी बात है, लड़की ने कहा, मैं तुम लोगों को छोड़े देता हूँ और तुम लोग मेरी एक ख्वाहिश पूरी कर देना। समरीना को 3 दफ़ा बुलवा कर इसको मेरी बीवी बनवा देना। परियों ने ठंडी सांसें लीं और सबसे बड़ी परी ने कहा, समरीना बड़ी जालिम और खूनखार है। इसकी उम्र 18 साल की हो चुकी है और इसने आज तक अपनी माँ की भी एक नहीं सुनी। लेकिन खैर, हम तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी कर देंगे, मगर हमारी भी एक शर्त है और वो ये कि हम जैसा कहें तुमको वैसा ही करना होगा। समरीना के कमरे में 3 पलंग हैं, एक ज़मुरत का बना हुआ है, दूसरा याकूत का और तीसरा हीरे का। हम तुम्हें अपना एक एक बाल दे देंगी। तुम समरीना के कमरे में पहुंचकर ये बाल जला देना। हम तीनों इसी वक्त आकर पलंगों के नीचे छुप जाएंगे। फिर जब समरीना ज़मुरत के पलंग पर बैठे तो तुम साथ वाले पलंग पर बैठ जाना
और ज़मुर्रद के पलंग से बातें करना और कहना कि कुछ सुनाओ, मेरा दिल बहलाओ, मैं कोई किस्सा सुनाने लगूंगी। और समरीना सोचेगी कि पलंग बोल रहा है। फिर समरीना ज़मुर्रद के पलंग से उठकर याकूत के पलंग पर बैठेगी। अब तुम याकूत के पलंग से गुफ्तगू करना, फिर इसी तरह हीरे के पलंग से बोलना। लेकिन एक बात याद रखना, जो बात हम कहें तुम इसकी उल्टी कोई अहमकाना बात ना कह बैठना। ये कहकर परियों ने अपना एक एक बाल तोड़कर लड़की को दे दिया और कमरी बनकर फिर से उड़ गई। गरीब की बेटी अपने घोड़े पर सवार हुई और जल्दी से मुल्क इरम पहुंची और सीधी समरीना परी के महल में दाखिल हो गई। देखा तो समरीना परी 70 हरीरी पर्दे मुंह पर डाले बैठी है। इसके इर्द गिर्द 40 कनीज़ें खूबसूरत और हसीन अपनी नाजुक उंगलियां लबों पर रखे नाजो अदा से मुस्कुराती अदब से खड़ी थीं। इनमें से किसी को भी ये ना पता चल सका था कि आने वाला दरअसल एक हसीन और जमील सजीला जवान नहीं बल्कि एक लड़की है। गरीब की बेटी ने समरीना से मुखातिब होकर कड़क कर कहा, ए जालिम खूनखार, क्या तुम्हें इसका गरूर है कि तुम एक बादशाह की बेटी हो? तुम्हारा नाम समरीना है। तुम कब तक इस ज़म में बेगुनाहों को खून बहाती रहोगी और ज़मीन को लाल करती रहोगी? फ़ौरन उठो और मेरे कदमों में गिर जाओ, नहीं तो अभी तुम्हारा सर काट डालूंगी। तुम्हारी जैसी मेरी 70 बीवियाँ हैं। तुम्हारे जबर जुल्म और खूनखारी की बात सुनी थी तो मैंने अहद कर लिया था कि आते ही तुम्हारा सर कलम करके अपने घोड़े की जीन से बांध दूंगा। लेकिन तुम्हारे हुस्न को देखकर मुझे तुम पर रहम आ गया। मैं तुम्हें अपनी सल्तनत में ले जाऊंगा और तुम मेरे 40,000 सिपाहियों को चाय पिलाया करोगी। ये सुनकर समरीना ने खूनखार निगाहों से वज़ीर से इशारे से कुछ कहा। वज़ीर लड़की पर बरस पड़ा। अरे अहमक, तू क्यों इतना गुर्राता है? क्यों इतनी डींगे मारता है? तूने अपने को समझ क्या रखा है? बस हुक्म की देर है कि तू अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। बक बक मत कर, काम की बात कर। गरीब की बेटी कह कहा मारकर हंस पड़ी। इसने कहा, काश मेरे पास हड्डियाँ होती तो मैं इस परीज़ादी को जुए में जीत लेता। समरीना ने फ़ौरन चांदी की 4 ईंटें और 4 हड्डियाँ निकालीं और लड़की से इशारे से कहा कि दाव लगाओ। ज़रा ठहरो। लड़की ने कहा, तुम बेईमानी से सब आने वालों को लूट लेती हो और ख़ुद इनको मार डालती हो, लेकिन मेरे आगे ये चालें नहीं चलेंगी। तुम मुझको निगल नहीं पाओगी। मैं तुम्हारे गले में फंस जाऊंगा। लाओ हड्डियाँ मुझे दे दो, पहले मैं फेंकूंगा और फिर तुम। समरीना जल्द सी उठी लेकिन हड्डियाँ लड़की को दे दीं। इसने एक बड़ा ख़जाना दाव पर लगा दिया। लड़की ने चारों हड्डियाँ अपनी हथेली पर रखकर चांदी की ईंटों पर फेंकी और जीत गई। समरीना अपना सर भी ना खुजा पाई कि अपने 70 के 70 ख़जानों से हाथ धो बैठी। अपनी इस नाकामी पर इसको इतना दुख हुआ, इतना गुस्सा आया कि इसने अपने बाल नोच डाले और उठकर ज़मुर्रद के पलंग पर बैठ गई। गरीब की बेटी ने फ़ौरन परी का दिया हुआ एक बाल जलाया, जिससे समरीना बेखबर रह गई। इसी वक्त परियों में से एक ज़मुर्रद के पलंग के नीचे आ मौजूद हुई। गरीब की बेटी साथ वाले पलंग पर जाकर बैठ गई और ज़मुर्रद के पलंग से मुखातिब होकर कहा, ए ज़मुर्रद के पलंग, मैं 6 महीनों का रास्ता तय करके आया हूँ और इतनी तकलीफ़ें उठाई हैं कि मेरा बुरा हाल हो गया है। आओ कुछ सुनाओ, मेरे दिल को ज़रा बहलाओ, तकलीफ़ों का बोझ ज़रा इस पर से उठाओ। पलंग के नीचे वाली परी ने पूछा, क्या सुनाऊं? कुछ भी सुनाओ। लड़की ने कहा, सुनाना तुम्हारा काम है, सुनना मेरा और समझना समरीना का। और परी एक किस्सा सुनाने लगी। एक था बढ़ई, इसने कुछ पैसे जमा कर लिए तो दुनिया की सैर करने का फ़ैसला किया। बढ़ई की एक सुनार से दोस्ती थी। इसने कहा कि तुम्हारे साथ मैं भी दुनिया की सैर करने चलूँगा। सुनार का भी एक दोस्त था जो दर्जी का काम करता था। इसने कहा, मैं भी चलूँगा। दर्जी का भी एक दोस्त था जिसको जादू टूना करना आता था। इसने भी कहा कि मैं भी चलूँगा। गर्ज के ये चारों साथ साथ दुनिया की सैर करने निकले। चलते चलते शाम हो गई। अंधेरा छाने लगा तो वो चारों रात बसर करने के लिए एक जगह ठहर गए। उन्होंने सोचा कि हम चारों का सो जाना मुनासिब ना होगा। 3 आदमी सोएं और एक आदमी पहरा दे। चुनाचा 3 आदमी लेटकर सो गए
और बढ़ई जाग कर पहरा देने लगा। नींद को दूर रखने की गर्ज से इसने लकड़ी का एक टुकड़ा लिया और इसकी एक मूर्ति बनाने लगा। इसने मूर्ति बना ली और इसको अलाव के पास रखकर सो गया। कुछ देर के बाद सुनार जागा। मूर्ति को देखकर इसने सोचा कि इसको बढ़ई ने बनाया है, इसको मैं और भी अच्छा कर दूं। ये सोचकर इसने चांदी के एक सिक्के को आग में पिघलाया और इससे मूर्ति की आंखें, दांत और नाखून बना दिए। ये सब करके वो सो गया और दर्जी उठा। दर्जी ने खूबसूरत कपड़े बनाकर मूर्ति को पहना दिए और इसको इसी जगह रखकर सो गया। अब जादूगर उठा। इसने जादू के ज़रिए मूर्ति में जान डाल दी। सुबह तीनों दोस्त जागे तो उन्होंने खूबसूरत लड़की को खड़े देखा। वो इतनी खूबसूरत थी कि इसके आगे चांद और सूरज की कोई हकीकत न थी। इसके आगे समरीना किसी मेंढक से भी ज़्यादा बदसूरत लगती थी। किस्सा सुना चुकी तो परी ने गरीब की बेटी से मुखातिब होकर कहा, ए जवान, अब तुम बताओ, ये लड़की इन चारों में से किसकी तख्लीक है? बढ़ई की, सुनार की, दर्जी की या जादूगर की? बेशक वो दर्जी की तख्लीक है। लड़की ने जवाब दिया, अगर दर्जी लिबास बनाकर ना पहना देता तो वो इंसान कैसे बनती? समरीना भड़क उठी और इसने कहा, अरे बेवकूफ़, लिबास की कौन सी बात है? मुझी को लो, मैं चाहे लिबास पहनूं या ना पहनूं, बहरहाल शहज़ादी ही रहूंगी। नकारे बज उठे। ऐलान हुआ कि शहज़ादी पहली दफ़ा बोली है। समरीना गुस्से से भड़क उठी और ज़मरुद के पलंग से उठकर याकूत के पलंग पर बैठ गई। गरीब की बेटी ने दूसरी परी का बाल जलाया और याकूत के पलंग से मुखातिब होकर कहने लगी, ए याकूत के पलंग, अब तुम भी कुछ सुनाओ, मेरे दिल का गुबार उतारो। भला मैं तुम्हें क्या सुनाऊं? पलंग के नीचे से परी बोलने लगी, तुमने तो ज़मरुद के पलंग की बातें पुराने जूतों की तरह उलट पुलट कर रख दी, लेकिन खैर, लो सुनो। कदीम ज़माने की बात है। किसी जगह एक अमीर आदमी रहता था। गरचे अमीर था, लेकिन इसकी पीठ पर 3 मन मैल तह बतह चढ़ा रहता था। इसके 3 बेटे थे। एक दिन सबसे बड़े बेटे ने बाप से कहा, अब्बा जान, मुझे 100 अशरफिया दीजिए, मैं शहर ताशकंद जाकर मोटी ताज़ी भेड़ें लाऊंगा। बाप ने इसको 100 अशरफियाँ दे दीं। लड़का घर से बाहर निकला तो देखा कि कई लड़के फटे पुराने मुतअद्दिद सुराखों वाले एक पोस्तीन को एक दूसरे से छीनने की कोशिश कर रहे हैं। अमीर के बेटे ने झल्लाकर इनसे पूछा, अरे लड़कों, इस फटे पुराने पोस्तीन में क्या रखा है? तुम लोग इसको इस तरह आपस में खींचतान कर रहे हो। ये कोई मामूली पोस्तीन नहीं है, ये जादू का पोस्तीन है। एक लड़के ने जवाब दिया, इसमें क्या खूबी है? अमीर के बेटे ने पूछा, इसमें यह खूबी है कि अगर इसके ऊपर बैठ जाओ तो ये तुम्हें पलक झपकते में मशरिक से मगरिब पहुंचा देगा। लड़कों ने जवाब दिया। अमीर के बेटे की आंखें चमक उठीं। इसने पूछा, क्या तुम लोग ये पोस्तीन मेरे हाथ बेचोगे? हाँ, बेचेंगे। लड़कों ने कहा, 100 अशरफियाँ देकर इसको ले सकते हो। अमीर के बेटे ने 100 अशरफियाँ देकर पोस्तीन को ले लिया और इसको लिए घर वापस आ गया। अपने बेटे का सौदा देखकर बाप को बड़ा गुस्सा आया और इसने लड़के को खूब आड़े हाथों लिया। अब मंझले बेटे ने बाप से कहा, अब्बा जान, मुझे भी 100 अशरफिया दीजिए, मैं औसगंज जाकर चावल लाऊंगा। कहते हैं कि वहाँ चावल बहुत सस्ता बिकता है। बाप ने इसको भी 100 अशरफिया दे दी। वो घर से निकला और सड़क पर चला जा रहा था कि इसको एक लड़का मिला जो किसी आईने के एक टुकड़े को हाथ में पकड़े हुए था। इसमें देख देख कर कह रहा था, वह क्या अजीब व गरीब आईना है, क्या समरकंद और बुखारा और क्या कोकंद और नमानकान सब नज़र आते हैं इसमें। अमीर के बेटे ने देखा तो आईने में से वही लड़का नज़र आया। इसको बड़ी हैरत हुई और इसने लड़के से पूछा, अपना आईना मेरे हाथ बेचोगे? हाँ, बेचूंगा। अमीर के बेटे ने पूछा, दाम क्या मांगते हो? लड़के ने कहा, 100 अशरफियाँ। अमीर के बेटे ने 100 अशरफियों में आईने का वह टुकड़ा ख़रीद लिया और घर लौट आया। बेटे की बेवकूफ़ी देखकर बाप ने इसको खूब डांटा। अब सबसे छोटे बेटे ने बाप से कहा, अब्बा जान, अब मुझे भी 100 अशरफियाँ दे दीजिए, मैं भी सौदा सलफ की दुकान खोलूँगा। बाप ने बड़ा गुस्सा करा, लेकिन इसने छोटे बेटे को भी 100 अशरफियाँ गिनकर दे दी। मौसम सरमा के दिन थे।
हर तरफ बर्फ़ पड़ी हुई थी। अमीर का छोटा बेटा अशरफियाँ लेके घर से बाहर निकला तो इसने देखा कि कुछ लड़के एक पुराने बग़ैर तह के टब में बैठकर बारी बारी से एक टीले से नीचे की तरफ फिसल रहे हैं। ये देखकर अमीर के बेटे को बहुत ताज्जुब हुआ। इसने दिल में सोचा कि क्या अजीब व गरीब चीज़ है, पाँव नहीं है लेकिन दौड़ती है। गर्ज इसने 100 अशरफियाँ लड़कों को देकर वो टब ले लिया और इसको उठाए हुए घर वापस आ गया। अपने बेटे की ये हमाकत देखकर गुस्से और मायूसी से अमीर के मुंह पर गहरी शिकनें पड़ गईं। उसने गुस्से से अपना हाथ हवा में ज़ोर ज़ोर से लहराते हुए अपनी बीवी से कड़क कर कहा, अरे ये तो बता, इन बेवकूफ़ लड़कों को किसने पैदा किया है? बीवी ने चिढ़कर कहा, मैंने ही जन्म दिया है। अमीर गुस्से से लाल पीला हो गया और इसने कहा, तब मैं तुझे 7 तलाक देता हूँ। बीवी बेचारी अपना सर पकड़कर रोने लगी। उधर लड़के लाख अफसोस और नदामत से अपनी अपनी खरीदी हुई चीज़ों को घूर घूर कर देखने लगे। अचानक मंझले भाई ने अपने आईने में देखा कि मुल्क मगरिब के बादशाह की इकलौती बेटी मर गई है और इसका जनाजा उठने वाला है। वो फ़ौरन अपने बड़े भाई की पोस्तीन पर बैठ गया और छोटे भाई का टब हाथ में ले लिया और अपनी आंखें बंद कर लीं। एक ही लम्हे बाद जब इसने आंखें खोली तो अपने आप को मुल्क मगरिब की शहज़ादी के ताबूत के पास पाया। वो फ़ौरन बग़ैर तह के टब में पानी लेकर मरी हुई शहज़ादी के सर पर डालने लगा। अचानक शहज़ादी ने आंखें खोल दी और उठ खड़ी हुई। वो इतनी खूबसूरत थी कि इसके मुकाबले में समरीना किसी खार पुष्ट से भी गई गुजरी मालूम होती। किस्सा ख़त्म करके दूसरी परी ने कहा, अब जो अक्लमंद हो वो बताए कि वो शहज़ादी अब किसकी बन गई, पोस्तीन वाले की, आईने वाले की या टब वाले की? गरीब की लड़की ने कहा, वो ज़रूर आईने वाले की बन गई। अगर आईने वाले ने अपने आईने में शहज़ादी को ना देख लिया होता तो भला शहज़ादी कैसे जी उठती? अरे बेवकूफ़, समरीना कह उठी, जब मैं मर जाऊं तो कोई मुझे लाख देखे, मैं खाक जी उठूंगी। एक बार फिर निकारे बज उठे और ऐलान हुआ, शहज़ादी दूसरी दफ़ा भी बोली है। गुस्से में समरीना तड़प उठी और याकूत का पलंग छोड़कर हीरे के पलंग पर जा बैठी। गरीब की बेटी ने अब तीसरी बार परी का बाल जलाया और हीरे के पलंग से मुखातिब होकर कहा, ए हीरे के पलंग, आओ अब तुम भी कुछ सुनाओ, मेरा मन और कुछ हल्का हो जाए। और हीरे के पलंग के नीचे छुपी हुई परी ने भी एक किस्सा छेड़ दिया। किसी मुल्क में एक बादशाह था। इसने एक तोता पाल रखा था। वो मीठी मीठी बातें करके अपने मालिक का दिल बहलाया करता था। बादशाह अपने तोते से बहुत प्यार करता था और इसका बहुत ख्याल रखता था। वो इसको अपने हाथ से पिस्ते तोड़ तोड़ कर खिलाता। एक दिन तोते ने सोचा कि आज तो मैं ज़िंदा हूँ, बादशाह का दिल बहलाए रखता हूँ, इसलिए ये मुझसे बड़े प्यार से पेश आता है, लेकिन मर जाऊँगा तो ये मेरे साथ जाने क्या सलूक करे। तोते ने अपने मालिक का इम्तिहान लेने का फ़ैसला किया। वो अपने पिंजरे में कुछ यूं दराज हो गया जैसे मर गया हो। बादशाह ने देखा तो इसको मुर्दा समझकर अपने नौकर से कहा कि इसको बाहर ले जाकर फेंक दो। नौकर ने इसको पिंजरे से निकालकर बाहर फेंक दिया, लेकिन तोता फिर से उड़कर छत पर जा बैठा और बादशाह से मुखातिब होकर कहने लगा, अरे बादशाह, मैं मरा नहीं हूँ, मैं तो बस तुम्हारा इम्तिहान लेना चाहता था। मरने जीने की तो मुझे कोई फ़िक्र नहीं। मुझे तो इस बात का बड़ा दुख है कि जब ज़िंदा हूँ तो तुम मेरे लिए बड़ा प्यार दिखाते हो, मेरा ख्याल रखते हो, लेकिन मालूम हुआ कि मरने पर तुम्हारे लिए मेरी कोई कदर नहीं रहेगी। अब अज़राए करम मेरी एक ख्वाहिश पूरी करो। बादशाह ने अपने किए पर सख्त पशेमान होते हुए कहा, हाँ कहो, तुम क्या चाहते हो? इजाज़त दो कि मैं ज़रा हिंदुस्तान हो आऊँ। तोते ने कहा, वहाँ मेरे माँ बाप रह गए हैं, मैंने 40 साल से इनकी सूरत नहीं देखी। अच्छी बात है, बादशाह ने कहा, लेकिन शर्त ये है कि तुम वापस आ जाओगे। तोते ने वापस लौटने का पक्का वादा किया और अपने वतन हिंदुस्तान की तरफ उड़ चला। वो वतन पहुंच गया, कई दिन तक अपने माँ बाप और बहन भाइयों के साथ रहा और फिर बादशाह के पास लौट आया। वो अपने वतन से बादशाह के लिए एक तोहफ़ा लाया था। ये किसी फल का एक बीज था जिसको तोता अपने मुंह में ज़ुबान तले दबाकर लाया था। बादशाह की हदायत पर
इस बीज को शाही बाग में बो दिया गया। इससे पौधा उगा, अच्छी तरह से देखभाल की जाने लगी। 2-4 साल में वो पौधा एक दरख्त बन गया। इसमें फूल लगे, फिर फल आए और कुछ ही दिनों में वो फल पककर तैयार हो गए। माली सबसे पहले कुछ फल तोड़कर सोने की तश्तरी में बादशाह के पास लाया। बादशाह इस वक्त अस्तबल में अपने बेहतरीन घोड़े को लाड प्यार कर रहा था। घोड़े ने अचानक तश्तरी में मुंह मारा और एक फल उठाकर खा गया। खाते ही वो वहीं गिर पड़ा और दम तोड़ दिया। बादशाह को तोते पर इतना गुस्सा आया कि इसने फ़ौरन ही तोते को पिंजरे से निकालकर इसकी गर्दन मोड़ दी। असल में बात ये थी कि एक दिन एक सांप की मादा अपने नर की तलाश में निकली तो इसको इस बाग में इस दरख्त के नीचे ज़मीन में गड़ा हुआ पाया था। इसको किसी ने मारकर दरख्त के नीचे गाड़ दिया था। ये समझकर ये ज़रूर माली के हाथ का काम है। सांप की मादा इस दरख्त के नीचे अपना जहर छोड़ गई थी। किस्सा ख़त्म करके परी ने कहा, अब बताओ कसूरवार कौन है? गरीब की बेटी ने जवाब दिया, कसूर बेशक घोड़े का है, भला इसने वो फल खाया ही क्यों था? हाय, किस बेवकूफ़ से मेरा वास्ता पड़ा है। समरीना कह उठी, लुट गई मेरी किस्मत, अब मुझे इस गधे की बीवी बनना पड़ेगा। हाय, कितने ही रौब-दाब वाले शहज़ादे आए और मैंने इन सब का सर कटवा दिए। तुम्हारे ना तो मूछें हैं ना दाढ़ी, लेकिन तुम जीत गए और मैं हारी। फिर नकारे बज उठे। ऐलान हुआ कि शहज़ादी तीसरी बार बोल चुकी है। बादशाह ने हुक्म दिया कि जश्न मनाए जाएं, अहले शहर की दावत की जाए। उधर गरीब की बेटी ने अपनी तलवार खींच ली और कड़क कर कहा, बदमाश शहज़ादी, तुम्हारी वजह से कितने ही लोगों ने अपनी जानें गंवा दी हैं। अब तुम्हारी भी मौत की घड़ी आ पहुंची है। समरीना रो पड़ी और कहने लगी, हाय मेरी स्याह किस्मत, मेरा क्या कसूर है? जब मैं पैदा हुई थी तो एक स्याहकार जादूगर ने मुझ पर जादू कर दिया था। अब तुमने वो जादू उतार दिया है। अब तुम मुझसे जो सलूक चाहो करो। गरीब की बेटी ने शहज़ादी की बातों पर यकीन कर लिया। इसने भी शहज़ादी को अपनी मुख्तसर कहानी सुनाई और फिर इससे दरख्वास्त की कि वो इसके शोहर को ढूंढ निकाले और गद्दारी की पादाश में इसको कत्ल करा दे। समरीना ने इसकी ये फरमाइश पूरी करने का वादा कर लिया। सारे मुल्क इरम में शहज़ादे को तलाश किया गया, लेकिन वो कहीं भी ना मिला। तब गरीब की बेटी शहज़ादी समरीना से रुखसत होकर अपने मुल्क रवाना हो गई। अब शहज़ादे का हाल सुनिए। जब गरीब की बेटी ने शहज़ादी समरीना को अपना हाल बयान किया तो उसी वक़्त वज़ीर दौड़ा हुआ अपने कोहलू पर आया और शहज़ादे से कहा, शहज़ादे, तुम्हारी बीवी आ गई है, वो तुम्हारे खून की प्यासी हो रही है, तुम कहीं छुप जाओ। शहज़ादा फ़ौरन गंदे पानी के गड्ढे में उतर गया और जब तक इसकी बीवी वापस अपने मुल्क ना चली गई वहीं छुपा बैठा रहा। जब वो चली गई तो वज़ीर शहज़ादे को समरीना के पास ले आया। शहज़ादी ने इससे पूछा, क्या ये सच है कि तुम मुल्क अजम के बादशाह के बेटे हो? शहज़ादे ने फ़ौरन दो जानू होकर खुशामदाना लहजे में कहा, ए शहज़ादी, यकीन रखो, सचमुच मेरा बाप मुल्क अजम का बादशाह है। इसने अपनी बीवी के ख़िलाफ़ शहज़ादी समरीना के खूब कान भरे और कहा, मैंने अपने बाप को एक ख़त भेजकर इससे कहा था कि इसे पाते ही मेरी कल मुही बीवी के टुकड़े कर देना, लेकिन वो चुड़ैल बच निकली और सबको उल्लू बनाकर मर्दाना कपड़े पहने मेरी तलाश में यहाँ आ पहुँची। वो औरत नहीं, एक चुड़ैल है, जादूगरों की उस्तानी है वो। अब देखो ना, एक गदागर की बेटी ने तुम्हें भी, मुल्क इरम की शहज़ादी को भी चकमा देकर बोलने पर मजबूर कर दिया। तुम्हें इससे बदला लेना चाहिए। मारे गुस्से के शहज़ादी शमरीना का चेहरा गुल ज़ाफ़रान की तरह पीला पड़ गया। इसने शहज़ादे से कहा, तुम 40,000 की फ़ौज लेकर अपने मुल्क जाओ और इस चालाक भिखारन को पकड़ लाओ। मैं इसके खून का रंग देखना चाहती हूँ। आपका हुक्म सर आँखों पर। और फिर शहज़ादा उठकर तैयारी के लिए चला गया। 40,000 की फ़ौज लेकर शहज़ादे ने मुल्क अजम की राह ली। चलते चलते वो अपनी फ़ौज के साथ अजम की हदूद तक पहुँच गया और अपने एलची के ज़रिए अपने बाप को एक ख़त भेज दिया जिसमें लिखा था, मैं 3 दिन के बाद शहर अजम पहुँच जाऊँगा। ऐ मेरे पिदर, मैं 7 अक़लीम का फरमा रवा हूँ। अगर तुमने मेरे आगे सर ना खम किया
اور شہر کے باہر نکل کر مناسب طور پر میرا استقبال نہ کیا تو میں تمہاری ساری سلطنت کو مٹی میں ملا دوں گا۔ عجم کا بادشاہ اپنے بیٹے کی طبیعت سے بخوبی واقف تھا۔ خط پڑھ کر خوف کے مارے اس کا برا حال ہو گیا۔ وہ فوراً اپنے 400 لمبی لمبی داڑھیوں والے علماء کو اور 40 وزراء اور دیگر درباریوں کو ساتھ لے کر شہزادے کے استقبال کے لیے شہر کے باہر نکل آیا۔ علماء اور وزراء وغیرہ جو اپنی گردنوں میں تلواریں لٹکائے ہوئے تھے راستے کے دونوں طرف کھڑے ہو گئے اور خود بادشاہ راستے کے بیچوں بیچ دھول میں کھڑا ہو گیا۔ کافی دیر کے بعد شہزادہ ماں اپنی فوج کے آتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ ناک اونچی اٹھائے، گالوں کو پھلائے، مونچھوں پر تاؤ دیتا ہوا گھوڑے پر سوار چلا آ رہا تھا۔ کسی کی طرف کوئی توجہ نہیں کر رہا تھا۔ وہ جب اپنے باپ کے پاس پہنچا تو اپنا گھوڑا روک لیا اور باپ سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، اے پدر، میں نے تمہیں لکھ بھیجا تھا کہ میری بیوی کے سبھی لوگوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالو، تم نے میرا حکم پورا کیوں نہ کیا؟ یہ کہہ کر شہزادے نے اپنے باپ کے وزراء اور درباریوں کو تلوار سے کاٹنا شروع کر دیا۔ بادشاہ خود راستے کی دھول میں منہ کے بل لیٹ گیا اور اپنا سر ہاتھوں سے چھپا لیا۔ استقبال کرنے والے لوگوں کے بیچ شہزادے کی بیوی بھی موجود تھی۔ اس نے اپنے شوہر کے کرتوت دیکھے تو فوراً سپاہیوں کا لباس پہنا، ایک ہاتھ میں تلوار لی، دوسرے ہاتھ میں ڈھال، اور اچھل کر گھوڑے پر سوار ہو گئی۔ اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی، للکارتی ہوئی آگے بڑھی اور شہزادے کی فوج پر ٹوٹ پڑی۔ شہزادے خردماغ نے اپنی بیوی کو تلوار اٹھائے ڈھال سنبھالے گھوڑے پر سوار للکارتے ہوئے دیکھا تو فوراً ہی اس کے غرور کا سارا نشہ اتر گیا، کیونکہ وہ اپنی بیوی کے کارناموں سے اچھی طرح واقف ہو چکا تھا۔ خود اس کا یہ حال تھا کہ بکری کے سامنے شیر بنتا تھا اور شیر کے سامنے بکری بن جاتا تھا۔ چنانچہ بیوی کو دیکھتے ہی اس کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا، تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر پڑی۔ اس نے گوبر کے ایک ڈھیر پر اپنے آپ کو گرایا اور اپنا سر اس میں گاڑ لیا۔ اپنے فرما روا کا یہ حال دیکھ کر ارم کے 40,000 فوجی سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ وہ اتنی تیزی سے بھاگے جا رہے تھے کہ کوئی ہرن بھی اس کی برابری نہیں کر سکتا تھا۔ غریب کی بیٹی نے شہزادے خردماغ کی گردن میں رسی ڈال کر اس کو گوبر کے ڈھیر سے کھینچ کر نکالا اور گھسیٹتی ہوئی شہر کے مرکزی چوک پر لے آئی۔ وہاں لوگوں نے اس کو سولی پر چڑھا دیا۔ جہاں تک بادشاہ کا تعلق تھا اس کا تو کوئی سراغ نہ ملا، کسی کو بھی معلوم نہ ہو سکا کہ اس کا کیا حشر ہوا۔ عوام نے ملک عجم کے تخت پر غریب کی بیٹی کو بٹھا دیا۔